भगवान की जय। अच्छा, कल हमने जिन जिन अवतारों की चर्चा की, किसी अवतार की कथा याद है या नहीं है? अच्छा, माता जी को तो है, वो तो कह रही हैं। हाँ, भगवान के नाना प्रकार के अवतार हुए। कल जो है हम आप सभी भक्तों ने भगवान के वैश्यनाथ अवतार की कथा श्रवण की। भगवान वैश्य बने, भगवान यतिनाथ बने। यति माने भगवान एक तपस्वी बने। भगवान ने आहुक और आहुका का उद्धार करने के लिए उनकी भेंट जो है अगले जन्म में नल और दमयंती के रूप में उनका जन्म हुआ और हंस अवतार धारण करके भगवान शिव ने उनका पुनः संयोग कराया। यहाँ तक की कथा हम आप सबने श्रवण की। ऐसा ही है ना? और कुछ सुना था? पिपलाद ऋषि की कथा भी सुनी थी, कल ही सुनी थी ना? अच्छा, हमें भी ऐसा लग रहा है कथा सुनाते सुनाते ऐसा ना हो हमने 2 दिन पहले सुनाई हो। भाई, मास पारायण भी बड़ा विचित्र है, हमें भी दिव्य अनुभव हो रहा है। वैसे ठाकुर जी की कृपा से और गुरु जी के आशीर्वाद से हम मास पारायण पहली बार ही कर रहे हैं। पिछली बार जो है सेवा का अवसर 15 दिन का, एक मास का, एक पक्ष का मिला था, तो उस पक्ष में करीब 13-14 दिन कथा चली थी शिव महापुराण की। और अब कथा जो है महीने भर की है, मास पारायण। दिव्य अनुभव इसका भी प्राप्त होता है। भगवान के नाना अवतार हुए। आगे एक दिव्य अवतार आता है प्यारे। भगवान ने भिक्षु वर्य का अवतार धारण किया। रुद्र संहिता के उत्तरार्ध में अगर देखा जाए प्यारे, तो भिक्षु वर्य एक भगवान भिक्षु के रूप में प्रकट हुए। प्राचीन काल में एक विदर्भ देश के एक राजा थे, सत्यरथ जी। भगवान शिव की कथा अभी कि अभी महीने भर वैसे तो कथा तो नहीं हो सकती, जन्म जन्मांतर के भी सुनो, विद्वान उसका वर्णन करें तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूं। अभी शिव महापुराण में इतनी कथा है कि अभी 1 मास और कही जाए तब भी कम है। अब मूल कथा को छोड़ करके हम नाना चरित्रों को श्रवण करें, उससे अच्छा है। जिससे कल्याण होना है हमें वह कथा सुननी चाहिए जो कल्याणकारी है। चुटकुलों से कल्याण नहीं होना है प्यारे। कुछ 2-3 बालक तो कल कह रहे थे हमसे, महाराज जी, बोले महाराज तुम तो 2-3 ठोक दे रोज। हाँ, हमने कही का भैया? बोले चुटकुला, मजा आ जात। हमने कही तुम्हारे मजा के लाने थोड़ी कथा कर रहे हम हैं? बताओ, आपके मजे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम ठाकुर जी को कथा सुना रहे हैं। ऐसा अवसर तो भगवान चुटकुले थोड़ी सुनेंगे, भगवान तो कथा सुनेंगे। आप तो निमित्त मात्र हैं प्यारे। देखिए, आप लोग श्रोता हैं, ये बात सत्य है, लेकिन आप लोग परमानेंट नहीं है। बताओ, गलत कह रहे हो तो? आज कोई आया, कल को शायद ना आए, किसी काम में व्यस्त हो जाए। महाराज हमें बैंक जाने तो हैं, बैंक को काम फंस गो, सो 2 दिना से नहीं आ पाए, तो आवश्यक थोड़ी है। जो सांसारिक श्रोता हैं ये परमानेंट नहीं है।
सुनिश्चित नहीं है इनकी संख्या। जैसे अब हमारे दीपक भाई साहब पहले दिन मिलो इन्हें अवसर आवे को, नहीं तो कथा विश्राम के बाद आओ। तो परमानेंट जो श्रोता हैं हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान हैं, वही कथा सुन रहे हैं, वही कथा कह रहे हैं। तो भगवान को कथा कहने के लिए, भगवान को सुनने के लिए हमें मूल कथा को ही पकड़ करके रखना होगा। वो तो शहद कभी कभी थोड़ी बहुत इसलिए पिला देते हैं, चटा देते हैं कि ऐसा ना लगे, हाँ, क्योंकि शिव चरित्र तो बड़ा विचित्र से विचित्र है प्यारे, उसको समझना और पचाना बड़ा कठिन है। लेकिन हम कथा में चले। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक सत्यरथ नाम के राजा थे। उनके राज्य पर एक पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण किया। राजा रात्रि में शयन कर रहे थे, एकाएक से किसी शत्रु ने जब संहार किया, युद्ध का आयोजन किया, तो रात्रि में तैयारी ठीक तरह से ना करने के कारण सैनिकों को सचेत नहीं कर पाए और राजा युद्ध में परास्त हो गए। यहां तक कि राजा सत्यरथ को उस पड़ोसी राजा ने मृत्यु दंड दे दिया, मार दिया। रानी को बंदी बना लिया। रानी गर्भवती थी। रानी ने रात्रि में भागने का विचार बनाया और जैसे ही समय उसने प्राप्त किया और रात्रि में वह जंगल में भागी। जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे उसने अपने बालक को जन्म दिया। बालक को वहीं पर लिटा दिया। अब रानी को जब जैसे प्यास लगी प्यारे, तो वह सरोवर के पास गई, बालक को वहीं लिटा करके। जैसे ही सरोवर के पास गई तो सरोवर में एक मगरमच्छ ने, ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे खा गया। रानी भी मर गई। अकेला पुत्र जो नवजात शिशु था वह वृक्ष के नीचे पड़ा पड़ा रो रहा था। भगवान को उस बालक पर दया आ गई। तो भगवान ने एक ब्राह्मणी को, जो विधवा ब्राह्मणी थी, उसका पति नहीं था, उसका एक छोटा सा बालक था, उसके हृदय में प्रेरणा हुई और भगवान की प्रेरणा बस वह ब्राह्मणी अपने बालक को लेकर के उस वृक्ष के मार्ग से, उसी निकट मार्ग से जा रही थी। जब बालक को रोता हुआ देखा तो ब्राह्मणी उस वृक्ष के पास गई, उस बालक को देखने लगी और उसके हृदय में भाव आ गया, अरे यह बालक रो रहा है। आसपास देखा, इसके माता पिता नहीं दिखाई देते, क्या करें, ना जाने किसका बालक है, कौन छोड़ गया, ऐसा ना हो फिर बाद में हमें अपयश का भागी बनना पड़े, और ना जाने किस जाति का है, मैं एक ब्राह्मणी हूं और यह जाने किस जाति का बालक है, क्या करें, यह विचार ही कर रही थी। तो भगवान एक भिक्षुक के रूप में वहीं प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान एक भिक्षुक के रूप में वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो, इस बालक को तुम ले लो। तुम्हारे ही भाग्य से यह बालक यहाँ पर अकेला पड़ा हुआ, और ये कोई साधारण बालक नहीं है, एक राजा का पुत्र है, इसे तुम ले लो। ब्राह्मणी ने कहा, मैं तो लेने के बारे में सोच ही रही थी, लेकिन आप इतना क्यों प्रेशर डाल रहे हो, आप क्यों कह रहे हो? भैया जैसा काऊ को मनाओ जाए रिश्ते संबंध के लाने का, भैया जैसा तुम्हें अपनी बिटिया को ब्याह करने फलानी जगह कर दो, फिर बाकी मन में उल्टो विचार, उल्टो बिच्छू चढ़े, कछु लाभ है न, जे काय कह रहे हमसे ऐसे, उसका विचार जो है परिवर्तित हो जाता है। तो ब्राह्मणी भिक्षुक से, भगवान से कह रही है, मैं तो पहले तो सोच रही थी कि इस बालक को ले लूं, लेकिन तुम क्यों कह रहे हो अब मैं नहीं लेती, या तो इस बालक का पूरा परिचय दो,
या फिर मैं अब इस बालक को नहीं लूंगी। भगवान ने उस बालक का परिचय दिया, देवी जो विदर्भ देश के एक राजा हुए सत्रथ, उनका यह पुत्र है। पड़ोसी देश ने, पांड्य देश के राजा ने उन पर आक्रमण किया तो राजा सत्रथ मर गए और उनकी पत्नी ने, रानी ने इस बालक को जन्म दिया। इसकी मां भी जब जल पीने के लिए सरोवर में गई, पास के सरोवर में, तो ग्राह ने उसे भी खा लिया, वह भी मर गई। इसलिए ये अब तुम्हारे भाग्य का बालक है, इसे तुम ले जाओ ताकि ये दरिद्रता का अनुभव करे। उस ब्राह्मणी ने पूछा, आप तो ऐसे ज्ञान दे रहे हो जैसे आप साक्षात भगवान शिव हो, आप सब कुछ जानते हो। अरे तो यह बताओ, इसका पिता क्यों मर गया, इसकी माता क्यों मर गई, और यह राजा का पुत्र होकर के दरिद्री क्यों बन गया। ये उस ब्राह्मणी ने उस भिक्षुक से प्रश्न किया। भिक्षुक ने उत्तर दिया, देवी राजा जो सत्यरथ थे, जो मर गए, वो पूर्व जन्म में भी एक राजा थे, पूर्व जन्म में भी एक राजा थे, और वह प्रदोष का व्रत रखते थे। आप रखती थी, आपने तो उद्यापन कर दिया। हाँ, याद आ जाता है हमें। तो राजा प्रदोष का व्रत रखते थे, और यह बालक तब भी उसी राजा का पुत्र था। एक दिन प्रदोष काल में भगवान की शिव की पूजा कर रहे थे। उसी समय सैनिकों ने राजा को सूचित किया कि हमारे राज्य में कोई एक ऐसा कुल कलंकी है जो हमारे राज्य की सूचनाएं पड़ोसी राज्य में भेज रहा। राजा पूजा से उठा, पूरी पूजा संपन्न नहीं की, मध्य पूजा से उठ करके उसने उसको बुलाया तो देखा कि वह उसी का कोतवाल था, उसी के नगर का कोतवाल सूचना भेजता था। तो राजा ने क्रोधावेश में आकर के उसका सर धड़ से अलग करवा दिया उसी समय, और पूजा का त्याग करके भोजन कर लिया। उसका बालक भी पूजा कर रहा था। पिता का ऐसा दृश्य देखा तो उसने भी पिता के साथ भोजन करके बिना पूजा किए हुए शयन कर लिया। दोनों शयन कर गए। तो हे देवी, उस राजा ने जिस कोतवाल को सर धड़ से अलग किया, मारा था, वही कोतवाल भगवान शिव की पूजा उसने पूरी नहीं की। इस प्रकार से भगवान शिव की आज्ञा से, भगवान शिव के क्रोधवश, भगवान शिव की मायावश वह कोतवाल जो है दूसरा पड़ोसी राज्य का राजा बना, और यह राजा सत्रथ बना। तो उस राजा ने आज सत्रथ की भी गर्दन काट दी, उसे मार दिया। इस बालक ने व्रत की कथा सुने बिना, भगवान की पूजा किए बिना भोजन कर लिया। इसी कारण से यह दरिद्री रहेगा, इसे दरिद्री जीवन भोगना होगा। ब्राह्मणी ने पूछा, और उसकी मां क्यों मर गई? भगवान ने कहा, देवी उसकी मां जो थी उसने पूर्व जन्म में अपनी सौतन को रात्रि में मार दिया धोखे से। अपनी सौतन को मार देने से उसका जो सौतन थी वो अगले जन्म में ग्राह बन गई इस जन्म में, और जब वह पानी पीने के लिए गई तो वह उसी ग्राह ने उसका भक्षण कर लिया। यानी कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हम जो करते हैं हमें भोगना पड़ता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा, और बुरा करते हैं तो बुरा। मानो वह भिक्षुक जो है भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। ब्राह्मणी को जब भी इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तब भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया, और भगवान शिव का दर्शन करके ब्राह्मणी समझ गई ये शिव हैं और यह कभी मिथ्या भाषण नहीं करते।
भगवान शिव को प्रणाम किया और उस ब्राह्मणी ने उस बालक को भी गोदी में लिया, अपने पुत्र को, उस राजकुमार के बालक को, उसका नाम ही राजकुमार रख दिया। राजा का बालक है तो उसका नाम ही राजकुमार रख दिया, और दोनों को गोदी में लेकर के अपनी झोपड़ी में गई। सांडल्य ऋषि की सेवा में दोनों को सौंप दिया। हे देव, भगवान शिव की आराधना में इन्हें लगाओ, यह भगवान शिव की आराधना करें। क्यों? क्योंकि वह ब्राह्मणी समझ गई कि मेरे जो पुत्र हैं इनका कल्याण केवल भगवान की शिव की सेवा से हो सकता है। तो दोनों को शिव की सेवा में लगाया। सांडल्य ऋषि ने भगवान शिव का विधिवत पूजन उनके द्वारा करवाया, और उन दोनों बालकों ने भगवान का अखंड जप किया। ब्राह्मणी जो थी, उसके घर में जो बालक था वह भी पूर्व जन्म में एक राजा का पुत्र था। प्यारे, सब कुछ धन धान्य होने के पश्चात भी उसने ना कभी दान किया और ना कभी सत्कर्म किया। तो अगले जीवन में, अगले जन्म में उसे ब्राह्मणी का, निर्धन ब्राह्मणी का, विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बनना पड़ा, यानी कि दरिद्री वह हो गया। यहां पर एक शिक्षा और भी प्राप्त होती है प्यारे भिक्षुवरी अवतार में। जो हमारे पास धन है उस धन का हमें सदुपयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, उससे पुण्य अर्जित करना चाहिए। क्यों? दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहं च प्रजामिना दिग्धनं च न पत्यस्य दिग्कुलं संततिं विना। ऐसे धन को धिक्कार है प्यारे जिसका कोई खर्च करने वाला ना हो। सीधी सी बात है, यहाँ अपने आपने जो भी हाथ से दिया है वह वहाँ प्राप्त हो जाता है। किसी भूखे को भोजन कराया तो भोजन मिल जाता है, जल पिलाया है प्यासे को तो जल भी प्राप्त हो जाता है। किसी गरीब असहाय की आपने मदद की है तो वह भी आपको वहाँ प्राप्त हो जाता है। चाहे वह स्वर्ग में हो, चाहे वह पुनः जन्म लेकर के धरती पर आए। जो जीव अपने जीवन में धन का दान करता है, सत्कर्म करता है, धर्म करता है, भगवान का भजन करता है, और जब उसका अगला जन्म अगर हो ना तो वह उच्च कुल में उत्पन्न होता है, बड़े घर में पैदा होता है, धनी होता है, शरीर स्वस्थ होता है। और हमने अपने शरीर का लाभ नहीं लिया, सदुपयोग नहीं किया। अगर हम मुख से गाली ही देते रहे प्यारे, क्रोध ही करते रहे, तो अगले जन्म में हमें गूंगा बनना पड़ेगा। अबे चला लो, मोह हला लो जितनो हला पा रहे। हाँ, भगवान समझ ले कि तुमने इस मुख से मेरा भजन तो किया नहीं, केवल व्यर्थ बकवाद की है, दिन भर मुंह चलाया है, दूसरे को गाली गलौज की है, तो भगवान अगले जन्म में ये वाला कनेक्शन काट देंगे। हाँ, ये गड़बड़ कनेक्शन नहीं जोड़ो इसका। हाँ, इन हाथों से सत्कर्म नहीं किया, दान नहीं दिया, किसी की मदद नहीं की, तो भगवान सोच लेंगे कि जे केवल जा फीट बेखा है तो जो भी कनेक्शन काट दो। हाँ, सो जे कनेक्शन कट गए सोई मरे। जो पैर जो है भगवान के दर्शन के लिए चल करके नहीं जाते, तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जाते, सत्कर्म करने के लिए आगे जो चरण नहीं बढ़ता है, संत से मिलने के लिए जो चरण आगे नहीं बढ़ता है, भगवान चरणों का कनेक्शन अगले जन्म में काट देते हैं। हाँ? जो भगवान के वो महाराज जी कह रहे थे, रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी गुरु जी,
ओ भैया इतने नाराज मत हो लाला, दे दो गुरुजी टॉफी लड्डू कछु तो दो बालक को। हाँ, बिना लड्डू के ना माने वो, छोरो खतरनाक है। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्यारे, वो महाराज जी, अयोध्या वाले महाराज जी हैं रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी, वो कहते थे जी ये अगले जन्म में घरे घरे ताली बजाने हो, वो भजन में ताली ना बजाओ। हाँ, अब जैसे सबने सुनी सो भैया खूब जम के ताली बजाए, पहला को ना बजा रहा हो तो भजन। हाँ, जीव जब सुनता है, अच्छा धर्म डराने का विषय नहीं है प्यारे, ध्यान दें, एक चीज और समझ लें। जो पाखंडवादी लोग हैं उनकी मन की मनोदशा कहती है कि जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, संत हैं, वो डराते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। भाई हम अपनी मुख से अपनी बात नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में जो वर्णित है उसको कहा जा रहा है। और स्वाभाविक सी बात है प्यारे, आप प्रत्यक्ष जीवन में देख लीजिए, आपने जो सत्कर्म किया है, जो अच्छा कर्म किया है, उसका फल अलग दिखाई देगा, और जो बुरा कर्म किया है एक ना एक दिन कलयुग में तो सामने ही दिख जाता है। भले ही करोड़ों की संपत्ति हो और लला और नाती ऐसे ही भय, फिर का काम को वो पैसा। बाण है पुत्र पिता के धर्म, पिता जो सत्कर्म करता है, धर्म करता है, उसी के अनुसार ही पुत्र बढ़ता है, उसका वंश बढ़ता है, उसके इस वंश में गुणवान, सुयोग्य, सौम्य, सदाचार वाले संतान प्राप्त होती है। और जिनने पहले ही से काले कर्म करके रखे कि हमें तो पैसा कमावे से मतलब है, गांव से आ रहा हो कैसे आ रहा हो, तो आगे की वंश की बेल भी आप देखना प्यारे, हाँ समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए सदैव सत्कर्म करना चाहिए। वह ब्राह्मणी का बालक भी दरिद्र बना, क्यों? पिछले जन्म में राजा का पुत्र था, धन था, फिर भी ब्राह्मणों को दान नहीं किया, भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं किया, उस धन का सदुपयोग नहीं किया, किसी असहाय की मदद नहीं की, तो उसे दरिद्री बनना पड़ा। दोनों ने सांडल्य ऋषि की शरण में रह करके भगवान शिव की आराधना की, और भगवान शिव की कृपा से एक दिन जो ब्राह्मण बालक था, जो ब्राह्मणी का पुत्र था, वह जब सरोवर में गया स्नान करने के निमित्त, तो उसे एक सोने का कलश प्राप्त हुआ, जिसमें सोने की मोहरें जो हैं भरी पड़ी हुई थी। वह सोने की मोहरों का कलश लेकर के आया, उसने अपनी माँ को बताया, माँ मुझे यह सोने का कलश प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी ने कहा ये सब भगवान शिव की कृपा है। उस राजपुत्र राजकुमार बालक से भी कहा, बेटा आधा धन तुम ले लो, आधा धन तुम्हारा यह भाई ले ले, ब्राह्मण भाई। लेकिन राजा का पुत्र बोला, नहीं नहीं माँ, ये इस भाई का हक है और मैं किसी के हक को अब छीन नहीं सकता। मैं एक बार समझ गया कि किसी के हक को छीनने से, गलत कार्य करने से ऐसा जीवन प्राप्त होता है, इसलिए अब ऐसा ना हो जीवन में, इसलिए मैं किसी के हक का भाग नहीं ले सकता। बोले मुझे मिलना होता तो हम भी गए थे सरोवर में स्नान करने, हमें मिल जाता, लेकिन मुझे नहीं प्राप्त हुआ। तात्पर्य यह है कि मेरे ये हक का नहीं है। और प्यारे, कभी किसी के हक का अधिकार नहीं छीनना चाहिए, ध्यान रखो। कभी भी भाई का अधिकार, भले ही
10 पैसे उसको ज्यादा प्राप्त हो जाए, लेकिन कभी तुम स्वयं लेने की इच्छा मत रखो कि मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। सदैव त्याग की भावना रखोगे प्यारे तो बढ़ते जाओगे, और केवल लेने की भावना रखोगे कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए, पहले हमारा होना चाहिए या हमारा काम ऐसा हो जाए, तो नीचे धीरे धीरे जाकर के तुम्हारा पतन हो जाएगा। उस राजकुमार बालक ने मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे यह नहीं चाहिए, ये छोटे भाई का अधिकार है, ये इसी को मिलना चाहिए। दोनों जंगल के मार्ग से गए। एक गंधर्व की कन्या वहां पर खड़ी थी, अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। उस गंधर्व कन्या ने जैसे ही उस राजकुमार बालक को देखा, बड़ा सुंदर था, धीर वीर पुरुष देख करके मोहित हो गई, और उसने राजकुमार से कहा, हे आर्य, तुम कौन हो और किस राज्य के राजकुमार लगते हो? तुम तो राजकुमार प्रतीत होते हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमार ने कहा, देवी मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूं, भले ही मैं एक राजा का पुत्र भले ही हूं, लेकिन अब मेरे पास वह राज्य नहीं है, अब मैं एक साधारण एक ब्राह्मणी का पुत्र हूं। उस गंधर्व कन्या ने कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तुम सुंदर हो, तुम वीर हो, तुमने मेरे मन को मोह लिया, अगर मैं विवाह करूंगी तो तुमसे, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमार ने अपने भाई से पूछा, ब्राह्मण बालक से, उस ब्राह्मणी के पुत्र से, भैया क्या करें? ब्राह्मणी के पुत्र ने कहा, भैया जब प्रस्ताव सामने कन्या दे रही है तो विवाह करने में दिक्कत क्या है? उसने उस गंधर्व कन्या से कहा, देवी आज मैं वापस जाकर के अपनी माँ से पूछ करके आऊंगा, और जब कल आऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि विवाह करेंगे या नहीं। गंधर्व कन्या ने कहा, जब तक तुम अपनी माँ से पूछ करके आओ, मैं भी अपने पिता को लेकर के आऊंगी। कन्या जो है स्वर्ग लोक गई, वहां से अपने पिता को उसने सारा वृतांत बताया, अपने पिता को लेकर के आई। गंधर्व ने भी उस राजकुमार बालक को सुंदर सुयोग जान करके अपनी कन्या का विवाह उस राजपुत्र के साथ कर दिया, और गंधर्व ने अपने सैनिकों को भेजा, जो राजा सतरथ का जो राज्य था उस राज्य को पुनः दुश्मनों से भगा करके, दुश्मनों को मार करके, शत्रुओं को पराजित करके, और उस राजकुमार बालक को पुनः राज्य प्रतिष्ठित करा दिया, पुनः राज्य प्राप्त हो गया। प्यारे, ये भगवान शिव की कृपा है, ये सब भगवान शिव की आराधना और उनके भजन का प्रताप था। जो एक दरिद्री ब्राह्मण भी सोने का कलश प्राप्त करके धनाढ्य हो गया, और एक राजपुत्र को पुनः जो राज्य से वंचित हो गया था, भगवान की सेवा की कृपा से, भगवान के प्रसाद से वह पुनः राज्य पर स्थापित हो गया। बोलिए भिक्षुवर भगवान की जय। ऐसे भिक्षुक जो सामने वाले को भी भिक्षा प्रदान कर दे, ऐसे हुए हैं देवादिदेव महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हो भोले बाबा से रिश्ता बना ले, अपनी जीवन की बगिया सजा ले। भोले बाबा से रिश्ता बना ले, अपने जीवन की बगिया सजा ले। भोले बाबा से रिश्ता बना ले। ताली के साथ सेवा कर, हरि बोल। जीवन की बगिया सजा ले। ताली के साथ सेवा कर। पूरी करे खाली झोली,
झोली भरे। आस पूरी करे काली झोली भरे। आस पूरी करे खाली झोली भरे। आस पूरी करे काली झोली भरे। डमरू वाले को दिल से निझाले। डमरू वाले को दिल से निझाले। अपने जीवन की बगिया सजा ले। भोले बाबा से रिश्ता बना ले। अपने जीवन की बगिया। ताली के साथ सेवा कर दो। हरि बोल। जो मनाता इन्हें वो बुलाता उसे। जो मनाता इसे वो बुलाता उसे। जो मनाता इसे वो बुलाता उसे। जो मनाता इसे वो बुलाता उसे। डमरू वाले का चित भी लगा ले। डमरू वाले से चित को लगा ले। अपने जीवन की बगिया सजा ले। भोले बाबा से रिश्ता बना ले। अपने जीवन की बगिया सजा ले। डमरू वाले से रिश्ता बना ले। अपने जीवन की बगिया सजा ले। डमरू वाले से रिश्ता बना ले। अपने जीवन की बगिया सजा ले। भोले बाबा से रिश्ता बना ले। अपने जीवन की बगिया सजा ले। भोले बाबा से रिश्ता बना ले। अपने जीवन की बगिया सजा 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 ले। बोलिए डमरू वाले की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान ऐसे दयालु हैं प्यारे, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे करुणा वत्सल, ऐसे दया सागर, दया सिंधु, कृपा वत्सल। भगवान की कृपा का तो कोई पार ही नहीं है प्यारे। जो उस ब्राह्मण को भी धनाढ्य कर दिया और उस राजपुत्र को भी जो राज्य से वंचित हो गया, उसे भी भगवान ने राज्य प्राप्त करा दिया। भिक्षु वर्य की अवतार के पश्चात देखिए, भगवान के सारे 100 अवतारों की कथा तो हम नहीं कर सकते। वैसे अगर इस कथा को प्रत्येक कथा को अगर विस्तार दिया जाए, श्लोकबद्ध तरीके से जो घटना घटित हुई अगर उसका विस्तृत वर्णन किया जाए तो 100 अवतारों के लिए तो 100 दिन तो वैसे ही चाहिए, 3 महीने लग जाएंगे, 3.25 महीने। हाँ? तो भगवान की कथा बृहद और विशेष है, लेकिन फिर भी हम जो मूल प्रसंग हैं, जो भगवान के दिव्य अवतार हैं, उन अवतारों की कथा हम श्रवण करते हुए चले। भगवान का एक अवतार और हुआ प्यारे, सुरेश्वरावतार। भगवान के नाम भी बड़े क्लिष्ट हैं अवतारों के, हैं? अब जब घंटों तक पढ़ते हैं तब जाके वो याद होते हैं। आपको तो सुनाना है ना भाई, लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा है प्यारे। सुरेश्वरावतार का मतलब है जो सुर माने होता है देवता, और देवताओं के ईश्वर कौन है? देवताओं के राजा कौन है?
हाँ? इंद्र, मानो भगवान शिव एक बार इंद्र बने। वह भगवान शिव ने इंद्र का अवतार धारण किया, मतलब इंद्र बने एक बार भगवान शिव, इसलिए उनका एक अवतार हो गया सुरेश्वरावतार। एक व्याघ्रपाद नाम के ऋषि हैं, उनके पुत्र का नाम हुआ उपमन्यु। उपमन्यु जो हैं, आपने भगवान कृष्ण के गुरु श्री शांदीपनि महाराज का नाम सुना? भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी को तो सब जानते होंगे, नाम सुना होगा सबने। लेकिन जो शांदीपनि गुरु जी के भी गुरु जी हैं, कौन? उपमन्यु महाराज। उनकी कथा यहां पर आती है शिव महापुराण। मानो कि जो भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी यानी दादा गुरुजी की कथा। उपमन्यु जो महाराज हैं, ये जब छोटे थे, इनके बाल्यकाल का एक चरित्र है। जब भगवान ने अवतार धारण किया, छोटे से बालक थे, तो उपमन्यु जी अपने मामा के यहाँ रहते थे ननिहाल में। एक बार जो है ब्राह्मण बालक, ग्राम से कोई आया होगा, किसी ने दूध भेंट कर दिया, दूध दे गया कोई गिलास भर। माँ ने उपमन्यु से कहा, बेटा भोजन कर ले। उपमन्यु ने भोजन के लिए मना कर दिया, नहीं नहीं माँ, भोजन का मन नहीं है, भूख नहीं लगी। तो माँ ने सोचा चलो भोजन नहीं करता तो कम से कम दूध ही पी ले। माताओं का प्रेम स्नेह ऐसा होता है कि चलो भोजन नहीं कर रहे, चलो एक गिलास दूध पी लो। हाँ, उपमन्यु की माँ ने जैसे ही कहा कि बेटा एक गिलास दूध पी लो, अगर तुम्हें भोजन नहीं करना तो भूखे पेट मत सो। माँ कैसे सुला दे भूखे पेट? तुम भोजन के रूप में एक गिलास दूध पी लो। उपमन्यु जी ने सोचा दूध तो मैंने अभी तक पिया नहीं, देख ले, नई चीज है, नई चीज के लाने बालक कभी मना नहीं करे, चाहे भले ही वो कछू होए। वो पिज्जा नहीं चला, पिज्जा है? आप कहें लो महाराज अपनी कथा सुना लगे। एक बार बालक ने देखा, बोले पिताजी पिज्जा पाना है। हमने कही ना खाओ, वैसे तो मान जाओ, अच्छी बात है, जी उल्टी सीधी चीजें नहीं खाया करे। बोले नहीं खाने हैं, सब जने खाते। हमने कही ठीक है। हम नई चीज बड़े शौक से तो ले आए, वो महंगा भी आता है, ऐसा भी नहीं कि वो सस्ता आता हो, महंगा भी आता है। अब भैया ले आए हमारे चिरंजीव, और फिर उसको खाया तो उन्होंने थोड़ा सा खाया, बोले अच्छा नहीं लग रहा। हमने कही पहले भी हमने मना किया था। तो फिर वो पिज्जा जो है पूरे मोहल्ले में बांटा गया उसको प्रसाद के रूप में। हाँ, कहने का भाव यह है प्यारे कि भले ही बालक ने चीज खाई ना हो, उसका स्वाद भले ही कैसा भी हो, लेकिन वो नई चीज देखता है तो खाने का उत्सुक हो जाता है। भले ही चाहे वो उसका पेट भर गया हो। बालकों का पेट जो है कभी नहीं भरता। वो विपिन सारथी महाराज जी दास जी कह रहे थे एक दिन कथा में, मैंने सुना, बोले बालकों की जो भूख है वो आंखों में है, वो नई चीज देख ले बस फिर तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। भले ही घर से पूरा भोजन करा के ले जाओ उसे, एक कौर भी नहीं खाएगा, खूब नाटक करेगा कि अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, लेकिन उसे बाजार घुमा दो एक बार, लड्डू पेड़ा जलेबी सबको तनक तनक सब फिर खा जाए। आपने वो कथा सुनी चिड़िया की, बकरी की कथा? एक राजा ने कहा, उसके पास बकरी थी। राजा ने गांव में पूरे राज्य में डोंडी पिटवा दी कि जो भी मेरी इस बकरी को भरपेट भोजन करा देगा वह मुंह मांगा इनाम मुझसे ले ले। लोगों ने सोचा कि बकरी कित्तो खे तनक,
कुछ लोग ले गए अपने घर पर, रात भर उसे खिलाया, दिन भर उसे खिलाया। अब बकरी जितना खाती है उतना ही खाएगी। व्यक्ति ने सोचा कि आज रात भर खिलाया, अब तो अब भर गई होगी, अब थोड़ी खाएगी बकरी, खिला करके ही ले गया। लेकिन जैसे ही राजा के पास बकरी पहुंची, राजा ने हरी हरी घास कोंप रखी, सो बकरी फिर खा गई। राजा ने क्रोधावेश में आकर उसको कारागार में बंद करा दिया। बोले बताओ, तुमने हमारी बकरी को रात भर भूखो रखो, दिन भर भूखो, हमने कही थी पेट भर भोजन करा के ले आइयो। उसने कहा नहीं नहीं राजा साहब, मैंने खूब भोजन कराया, भरपेट भूसा खिलाया। राजा बोले अगर भूखी ना होती तो कैसे खा लेती कौन, बताओ। हाँ, भूखी हती हमारी बकरी, जाओ कारागार में बंद। दो तीन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन बकरी के आगे जैसी हरी हरी घास आवे, वो बकरी पट्ट खावे, तो राजा ने 3-4 लोगों को कारागार में बंद करा दिया। एक पंडित जी हते, चतुर हते। अच्छा, पंडितन में दिमाग तो खूब होता, सही कह रहे। पंडित जी ने शर्त रखी, बोले महाराज हम आपकी बकरी को जो है भरपेट कर देंगे। बोले तो मुंह मांगा वरदान मांग लेना, जो चाहिए वो दूंगा। पंडित जी ले गए और बढ़िया हरे घरे हरी हरी कोंप टोर के, बढ़िया कोमल पत्ती टोर के ले आए। अब बकरी के सामने जैसे ही करियो, बकरी ने जैसे ही खावे को प्रयास करो, सो पंडित जी ने उठाई तनक सी सटुकिया, हाँ छोटी सी छड़ी, और मुंह में चटा। बकरी के आगे फिर थोड़ी घास दिखाओ, बकरी जैसे ही घास को खाने लगे, तो पंडित जी एक फिर दे। रात भर उन्हें खिलाया तो है नहीं, बस यही प्रैक्टिस कराई। जैसी हरी कोंप की तरफ बकरी मुंह करे और एक चटाक दे। रात भर जब ये हुआ तो बकरी की दशा यह हो गई कि वो हरी कोंप देखे और बस मुंह फेर ले, फर्क देखे ना। क्यों? वो समझ गई कि अगर देखेंगे खाएंगे तो घलेगा, छड़ी पड़ेगी। अगले दिन पंडित जी दिन भर नहीं खिलाया, रात भर नहीं खिलाया। पंडित जी के तो घरे कांधरो भूसा, बताओ है? पंडित जी राजा के पास बकरी को ले गए। बोले राजा साहब आपकी बकरी पूरी भर पेट पर खाई। राजा साहब बोले अच्छा, सोच लो पंडित जी, नहीं तो कारागार में जाओ अगर एक भी खा। अरे बोले खिला के देख लो। और जैसे ही राजा ने हरी हरी कोंप दरी, बकरी ने देखी, बकरी भागी कि जा कोंप अगर मुंह करें तो घल्ले है। बकरी ने एक दाना भी नहीं खाया, एक तृण भी नहीं। राजा साहब भी आश्चर्यचकित हो गए कि बकरी को आपने कैसे अपहरा लिया। पंडित जी ने राजा को सारी बात बताई। राजन, ये मन जो है जब हरी हरी वस्तुएं, नई नई वस्तुएं देखता है तो इसका मन बार बार उन वस्तुओं की ओर जाता है, और इस मन पर उसी क्षण हंटर पड़ जाए, उसी क्षण उसे दंड प्राप्त हो जाए, तो ये मन कभी भी उन वस्तुओं की ओर नहीं जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है प्यारे। इस मन को डांटने के लिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बालक को नई चीज देखे, बालक पट्ट खाए। तो उपमन्यु महाराज ने भी सोचा हमने दूध नहीं पिया। कथा वही चल रही है उपमन्यु जी नो, हाँ ऐसो नहीं, नायमा नहीं। उपमन्यु जी ने सोचा हमने दूध आज तक नहीं पिया, दूध पिएंगे कैसा लगता है देखें। तो माँ ने जैसे ही दूध दिया और उपमन्यु जी ने जब दूध पिया तो बड़ा मीठा मीठा अच्छा लगा। नई चीज, अच्छा दूध तो अच्छा लगता ही है। कल हम मैया के यहाँ भोजन करवे के ताई गए, दादाजी मिले हमें। दादाजी सुना रहे थे, बोले हम जब जवान थे तो 5 लीटर दूध पी जाते थे, एक सांस में पी गए। हम तो सोच में पड़ गए कि हमने की हमारी ज्यादा से ज्यादा हिम्मत 1-1.5 लीटर तो हम भी पी लें, लेकिन 5 लीटर बहुत होता है? अरे पीना तो ठीक हो, फिर उसके बाद पचाना बहुत बड़ी बात है।
हाँ, लेकिन दूध का जो शौकीन होता है भाई पी भी सकता है। ऐसे ऐसे महारथी भी संसार में है। हाँ, गए गए पृथ्वी भारी है। उपमन्यु जी ने जब दूध पी लिया तो माँ से और इच्छा करने लगे, माँ मुझे थोड़ा दूध और चाहिए। अब दूध तो था 1 गिलास जो उपमन्यु जी पी गए। उपमन्यु जी रोने लगे, माँ मुझे तो दूध ही चाहिए, बाल हट हो गई। आज अगर दूध नहीं मिलेगा तो मैं रात भर सोऊंगा नहीं, कल कुछ खाऊंगा नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। उपमन्यु जी नाराज हो गए। तो माता जी ने सोचा, मन में विचार किया, कहां से कहां इसे दूध पिला दिया, अब दूध कहां से लाएं? वो तो कोई दे गया था सो दे दिया, अब तो दूध है ही नहीं घर में। उपमन्यु जी जब रोने लगे तो मैया ने सोचा बालक रो रहा है तो इसको शांत कराने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो मैया गई, आपने मैदा देखी? मैदा, हाँ, मैदा को पानी में घोरो, मतलब आटा को पानी में घोला उन्होंने, कृत्रिम दूध बनाया, क्योंकि दूध देखने में सफेद सफेद होता। अब दूध घर में है तो नहीं, तो पानी में आटा का घोल बनाया, उसको महीन छान दिया और उपमन्यु जी को दे दिया। अच्छा देखो भैया, ओरिजिनल ओरिजिनल हो और डुप्लीकेट डुप्लीकेट। भाई देखने में हर चीज सफेद स्वादिष्ट नहीं होती। सफेद चीज जो देखने में आ रही है, जो अच्छी दिखाई दे रही है, वो स्वादिष्ट नहीं है। और स्वादिष्ट भी हो तो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, यह भी आप मान लो। जो चीनी हम खाते हैं, सफेद सफेद गुड़ नहीं खाते, हाँ, लेकिन गुड़ लाभदायक है और चीनी हानिकारक है। अगर खाना है तो गुड़ खाओ, चीनी मत खाओ। अब लेकिन हम कैसे कहें, हम खुद खाओ? हाँ नहीं, लेकिन हमारा तो ऐसा है जो मिल जाए सो खाते, लेकिन बस मीठा खाते हैं जरूर। हमारे गुरुजी हमारे लिए विशेष स्पेशल मीठा रोज निकलवाते हैं। हाँ, और जैसे ही उपमन्यु महाराज को मैया ने वह आटे के घोल का वो जल दिया, दूध दिया, और उपमन्यु जी ने जब उसको पिया तो वह दूध तो लगा नहीं, तो थोड़ा सा पी करके उपमन्यु जी ने उस गिलास को फेंक दिया। अरे ये दूध नहीं है, तुम मुझे वही दूध पिलाओ जो मैंने अभी पहले पिया था। ये दूध नहीं है, ये और कुछ है, तुम मुझे मूर्ख बना रही हो। जब बालक ज्यादा शैतानी करे तो माँ भी दुखित हो जाती है। क्या करे भाई, जितनी माँ के पास व्यवस्था है, जो सामर्थ्यता है, उसके अनुसार वो अपने बालक को सर्वश्रेष्ठ देती है। अपने भी हक का भोजन अपने बालक को देती है। अगर कोई वस्तु बालक को अच्छी लग रही है और उसने अपने हक का खा लिया, तो माँ अपने हक की भी वस्तु उसे प्रदान कर देती है, तू खा ले बेटा। लेकिन माँ ने विचार किया, अब तो यह मानता ही नहीं, तो माँ भी नाराज होकर के कहने लगी, अरे कहां से लाऊं दूध? हमारे पास गाय थोड़ी है, हमारे पास कोई संसाधन थोड़ी है, वो तो किसी के घर से आया था, मैंने तुझे दे दिया। अरे तुझे अगर दूध ही पीना है तो दूध का भंडार तो भोले बाबा के पास है, रोज उनके पास दूध चढ़ता है, उनके पास तो मानो दूध का सागर है। अगर तुझे दूध पीना है तो जा भोले बाबा की शरण में और उनसे दूध मांगना, मेरे पास नहीं है। माँ की बात को सुना उपमन्यु जी ने कि दूध का भंडार तो भोले बाबा के पास है। तो माँ से बोले, माँ मैं जा रहा हूँ और भोले बाबा से ही दूध मांगूंगा, उन्हीं से जब तक दूध नहीं पीऊंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। ये उपमन्यु जी ने प्रण कर लिया प्यारे। और शिवालय में जाकर के उपमन्यु जी ने 8 ईंटें ली। ईंटें चलती थी पहले, ईंटों का घर बनता था पहले, अब तो गुम्मे से बनता है।
पहले ईंट जो चौड़ी चौड़ी सी होती थी, पतली भी होती थी, तो उपमन्यु जी ने शिव महापुराण में वर्णन है 8 ईंटें ली और उस 8 ईंटों से शिवालय बनाया, छोटा सा मंदिर, और उस शिवालय में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की, मिट्टी के मूर्ति को बनाया, शंकर जी की मूर्ति को बनाया, शिवलिंग को स्थापित किया। जो रोज शिवलिंग का हम आप सब पूजन कर रहे हैं, पार्थिवेश्वर महादेव का, वही पार्थिवेश्वर शिवलिंग की स्थापना उपमन्यु जी ने की। और जंगल से गए, जंगल में जो कुछ भी, जिस किसी का भी पेड़ मिला, फूल पत्ती जो कुछ भी मिली, सब लेकर के आए और भगवान पर मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान पर चढ़ाने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी का भी पत्ता, किसी का भी पुष्प, किसी का भी जो भी वस्तु हाथ में आई, आंखें बंद किए हुए, नेत्र बंद किए हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से पूजन करते। और प्यारे उपमन्यु जी ने ऐसी तपस्या की निराहार रह करके। क्यों? क्योंकि संकल्प लिया कि पिएंगे तो दूध पिएंगे और कुछ नहीं। और जब जीव दृढ़ संकल्पित हो जाता है प्यारे कि जब तक भगवान प्रकट ना हो जाए, तब तक मुझे यह वस्तु प्राप्त ना हो जाए, तब तक मैं और कुछ कार्य नहीं करूंगा। जब जीव दृढ़ संकल्पित हो जाता है, इरादा एक हो, वो भी नेक हो, तो मंजिल आसान है। मेरे पिताजी कहते थे, इरादा एक हो और वो भी नेक हो, अच्छा हो, तो मंजिल आसान है, वो जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। और लक्ष्य अलग अलग हों, भटकते हैं, कभी हमें इंस्पेक्टर बनने, कभी हमें इंजीनियर बनने, कभी डॉक्टर बनने, तो ना डॉक्टर ही बन पाऊँ, ना इंजीनियर और ना हवलदार। हाँ, जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे यह पद प्राप्त करना है, मुझे यह बनना है, वो है अच्छा कार्य है अगर, तो भगवान भी उसमें सहायक हो जाते हैं। तो भगवान उपमन्यु की तपस्या देख करके भगवान वहां पर प्रकट हुए और भगवान ने रूप बदला। अब भगवान आज सुरेश्वर बने हैं, देवताओं के राजा इंद्र का स्वरूप भगवान ने धारण किया। नंदी से कहा, नंदी तुम ऐरावत हाथी बन जाओ, तो नंदी ऐरावत हाथी बन गया। पार्वती मैया से कहा, देवी तुम सची का स्वरूप रख लो, तो पार्वती मैया सची मैया बन गई, इंद्राणी बन गई। भोले बाबा इंद्र के रूप में नंदी जो ऐरावत का रूप रखे था, उस ऐरावत पर बैठ करके अपनी भगवती पार्वती को सची के रूप में लेकर के वहां उपमन्यु के पास पहुंच गए। बेटा वरम ब्रूहि, मांगो, क्या वरदान चाहिए? उपमन्यु ने जैसे ही देखा कि ये भोले बाबा नहीं है, ये तो हाथी पर बैठ के आए हैं, और मैंने तो सुना है मां से कि भोले बाबा तो बैल की सवारी करते हैं, ये हाथी पर बैठने वाला जरूर ही इंद्र होगा। उपमन्यु जी ने कहा, हे देव मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान शिव का भजन कर रहा था और भगवान शिव से ही मैं वरदान मांगूंगा। भगवान शिव ने इंद्र के रूप में शिव की बुराइयां की। अरे वो कपाल भेषधारी, हाँ, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, जिसके पास रहने को घर मकान नहीं है, जिसके पास खाने को भोज्य पदार्थ नहीं है, भस्म रमाने वाला, मुंड धारण करने वाला, वो तुम्हें क्या देगा? अरे मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं, मुझसे मांगो मैं देता हूं। उपमन्यु जी ने जब भगवान शिव की निंदा को सुना तो क्रोधित हो गए, और जो भगवान को धूप दीप नैवेद्य इत्यादि समर्पित किया था, तो कुछ भस्म वहां पड़ी थी। उपमन्यु जी ने भस्म उठाई और भस्म जो है इंद्र रूपी भगवान शिव की ओर फेंक दी। अरे दुष्ट इंद्र, तू
अपने साथ तू तो स्वयं पाप का भागी बन रहा सो बन रहा, मुझे भी पाप का भागी बना रहा है। अरे तू शिव की निंदा करता है, मैं तो मर ही जाऊंगा, साथ में तू भी मरेगा। क्यों? क्योंकि शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला कभी जीवित शेष नहीं रहता, उसकी दुर्गति हो जाती है। दक्ष का क्या हुआ प्यारे? प्रजापति दक्ष का क्या हुआ? उस यज्ञ में बैठे हुए ऋषि महात्माओं का, ब्राह्मणों का क्या होगा? जो शिव के निंदक थे प्यारे, उन्हें दंड का भागी बनना पड़ा। भृगु महाराज की दाढ़ी नुच गई, पूसा के दांत टूट गए, भग ऋषि की आंखें फूट गईं, दक्ष प्रजापति का सिर कट गया। तो शिव की निंदा ना कभी करनी चाहिए और ना कभी सुननी चाहिए। उपमन्यु जी ने अपनी कान बंद कर लिए। एक प्यारे कर्ण घंट नाम के ऋषि थे, कर्ण घंट। हाँ, वह अपने कानों में घंटे लटकाए रहते थे, घंटा। ऊपर एक लकड़ी बांधे और एक घंटा इस ओर एक घंटा इस ओर लटकाए रहते थे। अब लोग तो ऐसे लोगों को पाखंडी ही कहेंगे। हाँ? बड़ा पूजा करने वाला पाखंडी, बड़ा भक्त बनता है। जब भी वह अपने भगवान की बुराई सुनते, अगर इस कान से सुन रहे हैं तो इस कान के घंटे को जोर जोर से बजाते कि घंटे की आवाज आए लेकिन वो बुराई मेरे कानों में ना पड़े। भगवान की निंदा अपने कानों से ना सुनने के लिए उन्होंने अपने कानों में घंटे पहन लिए, तो उनका नाम ही कर्ण घंटा हो गया। ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा हो गए। उपमन्यु ने अपने कान बंद कर लिए, मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकता। ऐसे अचेत होकर के जब उपमन्यु भगवान शिव की शरण में गिर पड़े, तो वह जो भगवान शिव थे, जो इंद्र के रूप में आए थे, पुनः शिव के रूप में परिवर्तित हो गए। बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? और जैसे उपमन्यु ने भगवान शिव के गले में नागहार देखा, जटाजूट देखा, शरीर पर भस्म देखी, मुंडमाल देखी, बागांबर धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, उपमन्यु जी समझ गए कि यही भगवान शिव हैं। भगवान को प्रणाम किया। वो ऐरावत हाथी जो रूप परिवर्तित किया था नंदीश्वर ने, वह भी नंदी रूप में यथावत आ गए। भगवती पार्वती भी यथावत रूप में आ गई। शिव ने पार्वती से कहा, देवी ये मेरा पुत्र है, और जब यह मेरा पुत्र है तो तुम्हारा भी पुत्र हुआ, अपने पुत्र को गोदी में लो। माँ भगवती पार्वती मैया ने उपमन्यु को अपनी गोदी में बिठाया। बेटा क्या चाहिए बता, जो तेरी माँ तुझे ना दे सकी वह तुझे दूं, आखिर तुझे चाहिए क्या? उपमन्यु जी ने जब यह सुना, भगवान शिव का दर्शन किया प्यारे, तो मानो मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो गईं। प्यारे भगवान का दर्शन करने के बाद भी अगर मन में कोई इच्छा रही तो फिर भगवान के दर्शन का लाभ क्या? अगर भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का गुजारा चलेगा, बस इनकी कृपा से ही तुझको जिंदगी का सहारा मिलेगा। प्यारे अगर भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान तुम्हारा हो गया ना तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब तुम्हारी हो गई। हाँ? ये धन मांगोगे, धन एक दिन समाप्त हो जाएगा। शरीर का यौवन मांगोगे, यह भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। वस्त्र आभूषण मांगोगे, यह भी किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अगर मांगना ही है तो ठाकुर जी को ही मांग लो। भगवान शिव ने मानो उपमन्यु जी महाराज को जाने कितने समुद्र प्रदान किए जो दूध से भरे थे। दूध का समुद्र प्रदान कर दिया भगवान ने।
भगवान शिव ने उपमन्यु को दूध का समुद्र दे दिया। बेटा अब तुम्हें जितना दूध पीना हो उतना दूध पियो, यह दूध कभी समाप्त नहीं होगा, केवल दूध ही दूध पियो। ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं जो अपने भक्त की इच्छा के लिए पूरी करने के लिए दूध का समुद्र भी बटा देते हैं और भक्त को प्रदान कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवती पार्वती ने अपना वरद हस्त उनके ऊपर घुमाया और भगवती पार्वती से आशीर्वाद लेकर के श्री उपमन्यु जी महाराज अपनी माँ के पास गए। माँ को बड़ी प्रसन्नता से प्रणाम किया और माँ से कहते हैं, माँ भगवान शिव ने मुझे दूध का समुद्र प्रदान किया है। माँ भी अपने बालक को देख करके प्रसन्न हो गई। अरे जिसने भगवान शिव का दर्शन कर लिया उसका जीवन तो धन्य है। और उपमन्यु की ऐसी तपस्या के कारण जो उपमन्यु जी की माता जी थी वह भी परम गति को शिव तत्व को प्राप्त हुई, भगवती पार्वती की शरण में वह पहुंच गई। ऐसी भगवान सब भक्तों पर कृपा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मानो उपमन्यु जी कहते हैं, मांगा है बोले बाबा से वरदान एक ही, मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही, मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ताली के साथ सेवा करते हो सभी। हरि बोल। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसको भरोसा बाबा पर, जिसका भरोसा बाबा पर डूबा कभी नहीं, मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही, मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही। उपमन्यु जी मानो सभी भक्तों से कहते हैं, अगर संबंध किसी से बनाना है प्यारे, रिश्ता किसी से जोड़ना है तो भगवान से जोड़ो, जीव का कल्याण हो जाएगा। ऐसे दयालु बाबा से
रिश्ता बनाइए ऐसे दयालु बाबा से, रिश्ता बनाइए मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं। मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही, मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही, मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही, मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी। जब तक है जिंदगी। यारे मांगा है भोले बाबा से, मानो उपमन्यु जी माँ से कहते हैं, माँ मैंने भोले बाबा से और कुछ नहीं, भोले बाबा ने तो दूध का समुद्र तो ऐसे ही दे दिया, मैंने तो उनसे केवल एक ही वरदान मांगा, क्या? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक यह जीवन आपके भक्त का है तब तक आपकी कृपा इस भक्त पर बनी रहे, बस एक ही वरदान चाहिए। और भगवान शिव ने उस बालक को अपना बालक स्वीकार कर लिया। भगवान भोले बाबा के भी बालक कई है प्यारे, केवल कार्तिकेय जी और गणेश जी नहीं है, जितने भी भगवान के भक्त हुए भगवान उन्हें बालक के रूप में ही लिखते हैं। सब मम प्रिय सम मम उपजाए की भांति भगवान सभी को अपना बालक ही मानते हैं, ये भगवान की दयालुता है। लेकिन कछु जनन को थोड़ो सो ज्ञान हो जाए, हाँ हमारे सतीश भैया भी कह रहे थे, हे पिताश्री अपने बालक को केवल इतना लायक बनाए कि वो आपको नालायक ना समझे। हाँ ठाकुर जी ने कछु जनन को दिमाग दे दो, बे ठाकुर जी यही पे प्रश्न चिन्ह ठान लगे, बोले की ने देखो भगवान को बताओ, तो भाई थोड़ा सा भगवान ने ज्ञान क्या दे दिया, तुम उस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो। एक प्रसंग आ गया, थोड़ा सा सुना देते हैं, फिर आरती तो होनी ही है। एक बालक था, पढ़ने को गया विदेश, वहां से लौटा तो अपने ज्ञान के मद में चूर, उसने तो सोचा हमारे पिताजी खेती किसानी करने वाले, उन्हें क्या अकल, और माताजी भी सीधी सादी। बालक आया, माता ने बड़े प्रेम से बालक के लिए 2 लड्डू एक प्लेट में रख करके जल दिया और प्रसाद दिया, बेटा पहले कुछ पालो, जल पी लो, फिर बैठ के बातें करेंगे। बालक बोला नहीं नहीं माँ, पहले मेरे ज्ञान का चमत्कार देखो। माँ तो भाव में डूबी हुई थी कि बेटा बहुत दिनों में आया है, अरे बेटा पहले खा लो, फिर उसके बाद तुम्हारी विद्या का चमत्कार भी देख लेंगे, तुम कहां भागे जा रहे हो। बालक बोला नहीं नहीं पहले चमत्कार। मैया ने सोचा लगता है ये हट पकड़ गया, मानेगा नहीं, तो बोली बता तेरा चमत्कार बता। बालक पूछने लगा माता जी से, बोले माँ बताओ ये प्लेट में कितने लड्डू हैं।
माता जी बोली 2, बालक बोला 2 नहीं है 3 है। प्लेट में लड्डू थे 2, बालक कह रहा है नहीं नहीं 2 नहीं है 3 है लड्डू, और मैं यह गणित के सिद्धांत से साबित कर दूंगा। मां बोली बेटा तू कुछ भी कह लेकिन लड्डू तो 2 ही है। बालक बोला अच्छा मां गिनो। सो मां ने गिना, एक लड्डू पे 1 और दूसरे लड्डू पे धरा सो 2। बोले 1 और 2 को जोड़ो कितने होते हैं? कितने होते? 3। बोले देख लो आप ही कह रही हैं 1 और 2 और 2 और 1 मिलकर के 3। लड्डू कितने हैं? मां आगे से गिने पीछे से गिने, बार बार गिने, लेकिन परेशान हो गई। बेटा तू कुछ भी कह लेकिन मुझे लड्डू तो 2 ही दिखा रहे हैं। पिताजी ने देखा कि माता जी में और बालक में बहुत दिन से 2-3 का झगड़ा हो रहा, देखें क्या हुआ। सो पिताजी आए, पिताजी ने देखा कि वो बालक कह रहा था 2 और 1 3, 1 और 2 3। पिताजी को मन में बड़ा थोड़ा सा बुरा लगा, अरे मैंने बालक को पढ़ाया और इसने शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं की। विद्या के पश्चात अगर विनय प्राप्त नहीं होगा तो विद्या अधूरी है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। विद्या जब आती है तो साथ में विनय आना चाहिए। अगर विद्या से विनम्रता नहीं आई तो वो विद्या ठीक नहीं है, उचित नहीं है, वो जीव के लिए हानिकारक है। पिताजी बोले बेटा तुम्हारी माँ तो है भोली भाली सीधी, तुम ठीक कह रहे, लड्डू तो 3 ही है। बालक प्रसन्न हो गया कि देखो पिताजी हैं, देखो उन्हें हमारी बात को सपोर्ट करो। बोले बेटा लेकिन एक काम कर, बहुत दिन हो गई, बहुत देर हो गई तुम्हें 2-3 करते, लड्डू तो 3 ही है। एक काम कर, एक लड्डू तेरी माँ खा लेगी, एक लड्डू मैं खा लेता हूं, और तीसरा लड्डू जो है वो तू खा लेना। एक लड्डू उसने पिताजी ने माँ को दिया और एक स्वयं ने ले लिया। बोले बेटा जो इसमें तीसरा लड्डू है ना वो तू खा ले, अब उसमें तीसरा है ही नहीं। ज्ञान इतना प्रदर्शित करो, ज्ञान को उस विवेक की सीमा में रखो प्यारे। ज्ञान का उपयोग कहाँ करना है? जहां ज्ञान लगाना चाहिए, जहां दिमाग लगाना चाहिए, वहां तो जीव दिल लगाता है, और जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाता है। यह दिल भगवान से लगाना चाहिए, हृदय भगवान से जोड़ना चाहिए। सो भगवान नो तो दिमाग लगाओ, और संसार में दिमाग लगाए चाहिए सो उते दिल लगाए कि जी मेरा जी मेरा जी मेरा जी मेरा। जीव की मनोदशा ही विपरीत है। हृदय अगर कहीं लगाना चाहिए तो परमात्मा से, और दिमाग कहीं अगर लगाना चाहिए तो संसार से। संसार में लगाओ दिमाग, दिल नहीं, तभी जीव का कल्याण होगा। तात्पर्य यह है प्यारे, बालक को इतना लायक बनाओ कि वो आपको नालायक ना समझे। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी जो हम सबको दिमाग दो और हम ठाकुर जी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें, ये सबसे बड़ी जीवन की मूर्खता है प्यारे। इसलिए कोई भी बात बोलने से पूर्व हमें विचार करना चाहिए हम किस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अगर जय जीव को लकवा मार जे तो आ ऊ ना के पाओ। हाँ, ठाकुर जी की अगर थोड़ी सी भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, अगर ठाकुर जी ने तनक करनी नगासन टेढ़ी नगासन देख दो, तुम तो मर जाओगे, कुछ बोलने लायक नहीं रह जाओगे। तो इसलिए वह बोलो, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, और औरों को शीतल करे और आपा शीतल होए। दूसरे कभी किसी के हृदय को वेदना ना हो, ऐसा वक्तव्य हमें बोलना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हों। और आज की विशेष सूचना, आज का जो दिव्य प्रसाद है
आदरणीय श्री बल्लू यादव जी के यहाँ जो बरोल वाले हैं उनके यहाँ पर है, जो गायत्री मंदिर के पास उनका निज निवास है। और आज शाम का भंडारा महेश गुप्ता पाइप वाले के यहाँ समस्त संत विद्वानों का, समस्त संत मंडली का, समस्त त्यागी जी महाराज का जो आश्रम है उस परिवार का, उस परिकर का आज का भंडारा जो है आदरणीय श्री महेश गुप्ता जी के यहाँ है। तो सभी विद्वान जन वहाँ पर चलेंगे और आइए आरती में सम्मिलित होते हैं। और आप समस्त भक्तों से वही बार बार निवेदन, वैसे बार बार कहना तो नहीं चाहिए, महाराज जी तो मना करते हैं, लेकिन मेरे मन में आ जाता है तो मैं कह देता हूँ। हाँ, आप लोग अपने श्रद्धानुसार, सामर्थ्यानुसार मैया है आप सभी भक्त इस कथा में, इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें। भंडार सामग्री जो जिसको दान करना हो वो कर सकता है स्वेच्छा से, सामर्थ्य अनुसार। आइए आरती में सम्मिलित। ओम चंद्रमा मनसूर्जा जक्षोः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणस मुखादग्निर्जायतो। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति सभी को देते जाओ जल्दी जल्दी सभी को। मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान जय हो। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। ताली के साथ सेवा करते हो। सभी कर लें, सभी को मौका दें, सभी लोग कर लें। दो दो तीन तीन लोग करें, दो दो तीन तीन लोग आरती करें, सभी लोग कर लें। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी सब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी सब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब
दासो हरिदास गाय तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती 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 कदली गर्भ संभूतं गर्भूरं दुर्दीपतम् आरार्दिक्यमहं गुरवे पश्चिमे वरदो भवो जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरुग्यात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ ग्रहाण परमेश्वरो सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करूं।